आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके रूल्स को क्लियर करेंगे। कैसे वर्ब को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो रही है, कब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है, यही हम पार्ट 5 में करेंगे। इससे पहले हमने जो पार्ट बनाए 1 2 3 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसको भी आप वॉच कीजिएगा, देखिएगा, आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम सब पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं इस पार्ट में। ओके, लेट्स कम। यस, पार्ट 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड है। इसको हम गोइंग ऑन करते हैं। आप जानते हैं ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जिसमें हमें सब्जेक्ट को पहचानना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल में, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें वर्ब को यूज करना होता है सेंटेंस में। सेंटेंस में अगर कोई एरर होता है तो हमें फाइंड आउट करना होता है। एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का वेरी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं, क्योंकि ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 4 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 2 3 4। अगर आप डिटेल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके रूल को जानना चाहते हैं, तो मेरे पिछले प्रीवियस सभी 4 पार्ट को देखें, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपने 1 2 3 4 पार्ट के रूल्स को परफेक्टली देख लिया, जान लिया, पढ़ लिया, तो आप किसी भी तरह की डाउट में नहीं रहेंगे और हर प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आइए हम एक्सरसाइज करते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल और रूल को भी साथ में क्लियर करते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। नाउ डियर, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर आवर डेली फूड। आपको यूज करना है इज और आर वर्ब हमने यहाँ यूज की। इनमें से किसी एक वर्ब को हमें ब्लैंक में यूज करना है। विच वर्ब वी यूज फॉर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आनी चाहिए और क्यों। लिसन, ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में होता है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो पेयर वर्ड है, इसीलिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड स्किल, शिकल्स, कमिंग एंड गोइंग, मैनी टाइप ऑफ पेयर वर्ड्स वी यूज। और तब हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, यानी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर के लिए सिंगुलर वर्ब इज। हमने क्यों यूज किया, क्लियर है। पेयर वर्ड, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर अराइव्ड, हैज और हैव। फॉर हैज एंड हैज और हैव के लिए यहाँ 2 वर्ब दी हुई हैं। बताइए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे। द फेमस सिंगर एंड कंपोजर, ये सब्जेक्ट किस तरह का सब्जेक्ट है। हमने प्रीवियस रूल में पढ़ा था कि 2 सिंगुलर नाउन के साथ यदि एक आर्टिकल आ जाए, 2 सिंगुलर नाउन है, उसको एंड से जोड़ा जाए और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ कोई एक आर्टिकल हो, जैसे द, तो वो नाउन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की फॉर्म में होगा। उस वक्त हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ द फेमस सिंगर एंड द कंपोजर, ये दोनों एक ही नाउन की, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें यानी एक ही नाउन के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब यूज करेंगे हैज, तो यहाँ हैज हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब। क्यों हुआ? आर्टिकल, आर्टिकल या पजेसिव दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है, लेकिन पहले सिंगुलर नाउन के साथ या तो कोई पजेसिव आ जाए, माई, हिज वगैरह, या फिर कोई आर्टिकल आ जाए, तब हमें क्या लगाना है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता और तब हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब। ओके, यस। थर्ड क्वेश्चन है, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वायलिन। प्ले और प्लेज एंड प्ले, इसमें हमें सेलेक्ट करना विच वर्ब इज करेक्ट फॉर दिस सेंटेंस। जब दो सिंगुलर नाउन को नाइदर और नॉर से जोड़ा जाए, फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले नाइदर, दूसरे सिंगुलर नाउन से पहले नॉर, यानी दोनों सिंगुलर नाउन को नाइदर और नॉर से जोड़ा जाए, या आइदर और से जोड़ा जाए, आइदर और, नाइदर नॉर, इससे जोड़ा जाए, या फिर दोनों सिंगुलर नाउन के बीच में और आ जाए, या फिर नॉर आ जाए। दो सिंगुलर नाउन और से जुड़ाओ, दो सिंगुलर नाउन नॉर से जुड़ाओ, दो सिंगुलर नाउन आइदर और से जुड़ा हुआ, दो सिंगुलर नाउन नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ, कोई भी हो, समझ गए ना? तब हमें नज़दीक वाला, वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें जोड़ना, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा? हिज मदर, यानी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा? हिज मदर। अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल का है तो प्लूरल की वर्ब फिलअप करेंगे, अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो सिंगुलर का फिलअप करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार पास वाले सब्जेक्ट, वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करनी है। तो देखिए, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, नॉर के बाद हिज मदर, ये एक सिंगुलर है, तो हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, क्योंकि रूल कहता है कि आइदर और नाइदर नॉर से अगर कोई दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? वर्ब को यूज करना है। ये भी क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, एक सेंटेंस और है, नाइदर पेरेंट fond of playing violin, neither parent fond of playing violin। ये सेंटेंस नाइदर से जुड़ा हुआ है, चाहे नाइदर वर्ब के स्टार्ट में आए, आइदर वर्ब के स्टार्ट में आए, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो आइदर, नाइदर, ईच, इस हो, ये किसी भी सेंटेंस में आए और इससे सेंटेंस शुरू होता है, तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा और उससे रिलेटेड वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ हमें, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नाइदर से, अगर आइदर से होता तो भी हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, इज। नाइदर पेरेंट इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वायलिन, हमने इसकी फिलअप किया क्योंकि सेंटेंस नाइदर से स्टार्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस आइदर से होता तो भी इज यूज स्टार्ट। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस, जो अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो किसी भी रूल को लेकर तो आप मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँगा। वन मोर, नन ऑफ माई फ्रेंड्स देयर, नन वाला रूल है कि सेंटेंस नन से स्टार्ट हो, एनो, एनी, नन, नन, नन ऑफ। तो एक बात याद रखो कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर का हो, प्लूरल का हो, सिंगुलर काउंटेबल हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल हो, प्लूरल काउंटेबल हो या प्लूरल अनकाउंटेबल तो होता नहीं, प्लूरल हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाली फॉर्म लगा दो, यानी आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब। और अगर आपने प्लूरल वर्ब यूज कर ली तो भी गलत नहीं होगा, तो भी राइट, लेकिन परफेक्शन या परफेक्ट आंसर अगर हम कहें तो अच्छा ज़्यादा यही होता है कि नन ऑफ के साथ सिंगुलर यूज करो, चाहे उसमें प्लूरल सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज हुआ, नन ऑफ के बाद
आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ नन ऑफ के बाद फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी हम यहाँ इच को यूज करेंगे। नन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, राइट। ओके, ये हुआ एक्सरसाइज का 5th नंबर का क्वेश्चन। वन मोर, मैनी स्टूडेंट मेड द सेम मिस्टेक व्हेन द सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम मैनी। तब तो हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, लेकिन सेंटेंस मैनी के साथ ए आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। मैनी के साथ ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, मैनी ए मैनी एन, तब हम वो जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है और उस वक्त हमें यूज करनी है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। मैनी अ स्टूडेंट हैज। ओके, ये हुआ मैनी से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके रूल को भी क्लियर करते हैं। यस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर recently risen. Gold as well as silver recently risen in price. Which verb we have used in this sentence? First we have to know the subject is singular or plural. किस कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर की फॉर्म में आ जाता है, या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हमें वर्ब को यूज करना है। तो देखिए, यहाँ हमने एज वेल एज से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा है। व्हेन द टू सिंगुलर वर्ब कनेक्ट फ्रॉम टू नाउन एज वेल एज, when two singular noun connect from as well as, जब दो सिंगुलर नाउन को as well as से जोड़ा जाता है, अगर as well as नहीं तो with से भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो as well as, with या although, ALTHOUGH, दो सिंगुलर नाउन को although से जोड़ो, with से जोड़ो या as well as से जोड़ो, तब आप सेंटेंस के फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट, उसके अनुसार ही आपको वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है गोल्ड, सेकंड सब्जेक्ट है सिल्वर, और दोनों एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही हैं, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, तो अकॉर्डिंग टू गोल्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ नाउन को ऐड किया एज वेल एज। यहाँ विद होता तो भी फर्स्ट सिंगुलर, आल्दो होता तो भी फर्स्ट सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। रूल क्लियर, एज वेल एज, विद या आल्दो को किसी को से दो सिंगुलर नाउन जोड़े जाते हैं, तो या कोई दो नाउन जोड़े जाते हैं, नो ये जरूर नहीं कि दो सिंगुलर नाउन, कोई भी दो नाउन जोड़े जाते हैं, तो पहला नाउन जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग होना। पहला नाउन प्लूरल का, प्लूरल के अकॉर्डिंग, पहला सिंगुलर का, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है द पुअर सफरिंग। जब किसी एडजेक्टिव के साथ द लग जाता है और वह पर्सन की ओर इंडिकेट करता है, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। द पुअर मीन्स गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों की बात हो रही है ना। तो वो पर्सन की ओर इंडिकेट करता है, व्यक्तियों की ओर इंडिकेट करता है। तो एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के स्थान पर आए और उसके साथ द लग जाए तो प्लूरल की फॉर्म में हो जाता है। एक से ज़्यादा वो एडजेक्टिव एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात कर रहा है तो प्लूरल की फॉर्म में हो गया, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लूरल वर्ब। ओके, पुअर एक एडजेक्टिव है, इसके साथ द लग गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अब हम यहाँ जो यूज करेंगे वो आर यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ द लगने पर वो प्लूरल बन जाता है। वन मोर, द नंबर ऑफ इज आर वेरी स्मॉल। जब सब्जेक्ट के स्थान पर द नंबर ऑफ
यानी नंबर ऑफ के साथ कोई आर्टिकल हो, ए, एन या द, है ना आर्टिकल। नंबर ऑफ के साथ कोई आर्टिकल हो यानी नंबर ऑफ आर्टिकल से जुड़ा हो, यानी एक वो आर्टिकल से स्टार्ट हो, तो द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ होता है, तो फिर हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। हमने रूल पढ़ा था, नंबर ऑफ के साथ आर्टिकल आता है तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है, तब हमें सिंगुलर की वर्ब यूज करनी है। ओके, एक आर्टिकल, सिंगुलर वर्ब इज। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट। यस, रूल नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हम रूल के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ इज वेरी स्मॉल। नंबर ऑफ के साथ आर्टिकल द लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, और नंबर ऑफ के साथ आर्टिकल ए लगता है तो वो प्लूरल होता है। ये फ़र्क है। आर्टिकल द लगाओ तो बहुवचन का सब्जेक्ट तो दिखता है और होता है फॉर्म, लेकिन वहाँ वर्ब होती है सिंगुलर की। तो आपको याद रखना है इस रूल को, प्रीवियस हमने पार्ट में पढ़ा। तो ये हो गया द नंबर ऑफ इज वेरी स्मॉल। क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ के साथ जब द लग जाता है तो प्लूरल फॉर्म हो जाती है, और नंबर ऑफ के साथ ए लगाते हैं तो क्या हो जाती है? द लगता है तब तो सिंगुलर फॉर्म, और ए लगता है तो प्लूरल फॉर्म। तो हमें यह सिंगुलर फॉर्म हो गई, इज यूज करना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल की कॉमन नाउन, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल कॉमन नाउन, तो प्लूरल की वर्ब यूज करो। ए नंबर ऑफ और प्लूरल कॉमन नाउन, तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। अभी मैंने बताया था ए नंबर ऑफ एक प्लूरल फॉर्म है, और उसके साथ प्लूरल, वो जब कोई सब्जेक्ट कॉमन नाउन आता है तो प्लूरल की फॉर्म में वर्ब लिखी जाती है। नथिंग बट प्लांट्स, नथिंग बट प्लांट्स वाज सीन देयर। अब देखिए, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में आए, तो वह सेंटेंस सिंगुलर का होगा, उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और उसमें यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। एनीथिंग हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, तब हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो नथिंग से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, चाहे इसमें प्लूरल का सब्जेक्ट क्यों ना हो। एंड वन मोर, द टीम एंड द बैंड ऑन द फील्ड। दो सिंगुलर नाउन, दोनों को आर्टिकल से जोड़ दिया जाए और बीच में यानी कंजक्शन लगे एंड दोनों के साथ बीच में, तब वो प्लूरल का हो जाएगा। और दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हो और पहले सिंगुलर नाउन के साथ एक आर्टिकल आ रहा हो तो वो सिंगुलर ही रहेगा, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद दोनों के साथ आर्टिकल आता है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। यहाँ दोनों के साथ आर्टिकल है, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल, सेकंड नाउन के साथ आर्टिकल, दोनों को एंड से ऐड किया गया, जोड़ा गया है, तो फिर यहाँ ये प्लूरल का सब्जेक्ट होगा, और इसमें हम यूज करेंगे वर। ये हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे क्वेश्चंस जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और उन एक्सरसाइज, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ किया रूल के अकॉर्डिंग क्लियर करते हुए। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स कम, हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आज हमारा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
रूल को साथ में लेते हुए रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल कौन सा नाउन है? तो सुनिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, हमें सिंगुलर की तरह प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्लूरल नाउन होते हैं, बहुवचन होते हैं। यही तो कन्फ्यूजन है। केटल पशु, पशुओं की बात। केटल दर्जन के, एक दर्जन के लिए, 2 दर्जन के लिए, हम कहते हैं ना दर्जन में कोई होता है, डजन, नंबर ऑफ 12। केटल, डजन, पुलिस, ये जो वर्ड हैं, पीपल, POPL, पीपल, लोग, अब ये दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इसके साथ हमें प्लूरल की वर्ब लगानी है। द केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या लगाएंगे? क्योंकि केटल एक प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल की वर्ब आनी चाहिए, आर। पीपल होता प्लूरल की सब्जेक्ट, पुलिस होती प्लूरल, क्या पुलिस, तो प्लूरल का वर्ब, प्लूरल की वर्ब, और डजन होता तो भी प्लूरल की वर्ब, क्योंकि ये सभी प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? वन मोर। कुछ फिजिक्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज इन द ब्लैंक। आफ्टर फिजिक्स कौन सी वर्ब यूज करेंगे? जब हम फिजिक्स को देखते हैं तो इसमें एस या ES लगा हुआ आता है, और किसी नाउन के लास्ट में एस या ES होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? प्लूरल। लेकिन नहीं, ये प्लूरल दिखाई देता है लेकिन होता सिंगुलर। कंफ्यूज करते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो हमें कंफ्यूज करते हैं, एस और ES उसमें लग जाते हैं और फिर हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर है, इसीलिए हमें इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हैं, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लास्ट में भी एस आता है, तो क्या प्लूरल का होगा? नहीं, सिंगुलर, नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर। इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स, इसमें भी एस आता है लास्ट में, इनिंग्स के लास्ट में एन, इकोनॉमिक्स के लास्ट में एस, फिजिक्स के लास्ट में एस, तो फिर भी ये एक सिंगुलर नाउन है। न्यूज सिंगुलर नाउन, NEWS, न्यूज सिंगुलर नाउन। एसेट संपत्ति, उसमें भी आता है एस लास्ट में, सिंगुलर नाउन। ओके, और मीन्स, MEANS, मीन्स, अगर ये भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो भी सिंगुलर होगा। और WAGES, वेजेज, यानी मजदूरी, ये आती दिखती तो प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। तो याद रखिएगा, ये वर्ब सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज करते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म में होती है और सिंगुलर फॉर्म में ही हमें इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी वर्ब को यूज करना है। तो फिजिक्स क्योंकि एस है फिर भी ये एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, हमें यहाँ पर लगाना एज। फिजिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा आता ना, फिर भी हमें क्या करना? सिंगुलर वर्ब लगानी है, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आगे हम कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं और उसको रूल के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं। यस, सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन, not only I but also my friends going there। सेंटेंस, यहाँ सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है या हम यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वर्ब को यूज करना हमें आना चाहिए। कब आएगा? जब हमें रूल पता होगा कि कौन सी फॉर्म की वर्ब भी हम यूज करेंगे। जब दो नाउन या कोई प्रोनाउन
नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हों, नॉट ओनली प्रोनाउन बट आल्सो ये एक्शन सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए तो बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब यूज करनी है। नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार जोड़ दो। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। नॉट ओनली के बाद प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड्स आ रहा है, हम यहाँ यूज करेंगे आर, प्लूरल वर्ब। ओके, वन मोर, 10 किलोमीटर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, 50 रुपीज नॉट ए बिग सम दीज डेज। अब बताओ कि 10 किलोमीटर किस तरह का नाउन है या सब्जेक्ट है। ये एक 10 किलोमीटर एक कलेक्टिव नाउन है, ऐसा प्लूरल नाउन, ऐसा बहुवचन का नाउन जो कलेक्टिव फॉर्म में हो। 50 रुपीज ये भी कलेक्टिव फॉर्म में हो। 50 रुपीज हम काउंट करते, कलेक्ट करते 1 2 3 4 5 और अपने पास रखते हैं। 10 किलोमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका कलेक्शन हो रहा है। 1 किलोमीटर 2 फिर 3 फिर 4 तो कलेक्टिव हुआ ना। 1 2 से स्टार्ट किया 10 तक पहुँचे, कलेक्टिव नाउन बन गया। 1 से 1 रुपये 10 रुपये से स्टार्ट किया 50 रुपये तक पहुँचे, कलेक्टिव नाउन बना ना। तो ऐसा कलेक्टिव नाउन जो प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर फॉर्म की। क्लियर? कलेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ नाउन, प्लूरल नाउन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही आती है, यही रूल है। तो हमें यहाँ यूज करेंगे 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस नॉट आर लॉन्ग। आप कहोगे सर 1 किलोमीटर सिंगुलर होता है, 10 किलोमीटर तो प्लूरल हुआ। नहीं, ये कलेक्टिव नाउन हुआ 10, इसीलिए हमें इसको ये सिंगुलर फॉर्म में हो गई और सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी। 1 रुपीज़ सिंगुलर है तो 50 रुपीज़ भी सिंगुलर क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे इज। ओके, पार्ट 5 में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस के और रूल को और क्लियर किया। इससे पहले हमने पार्ट 4 बनाए 1 2 3 4, उसमें हमने डिटेल से कंप्लीट रूल को लिखा, जाना, समझा, पढ़ा। अगर आपको डिटेल से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें। और आज का वीडियो जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को निचोड़ के निकाल दिया है। अब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने एक्सरसाइज के साथ उसको सोल्व किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट 1 से लेकर 5 तक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। मुझे उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हैं और हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।